पंजाब में ड्रग्स डील पर बड़ा खुलासा। बीजेपी नेता सत्कार कौर हुई गिरफ्तार। नशे का सामान और कैश किया बरामद। देश के अंदर पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा नशे का कारोबार होता है। माना तो यह भी जाता है कि पंजाब से ही अन्य राज्यों में नशे का सामान भेजा जाता है। लेकिन इसी बीच पंजाब पुलिस की एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ने एक ऐसा खुलासा किया जिससे राजनीतिक गलियारों में भी हड़कंप मच गया है। दरअसल पंजाब पुलिस की एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ने कांग्रेस की पूर्व विधायक और बीजेपी की नेता सत्कार कौर को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पूर्व विधायक का ड्राइवर भी इस मामले में गिरफ्तार हुआ है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट नहीं मिलने के बाद सत्कार कौर बीजेपी में शामिल हो गई थी। वहीं पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन सिंह गिल के मुताबिक एक नशे के आदी शख्स ने पुलिस को बताया था कि एक औरत उसे तस्करी के लिए भी मजबूर करती है। पुलिस ने उस शख्स को कस्टमर बनाकर भेजा और खरड़ के पास पूर्व विधायक और ड्राइवर को 100 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया। सत्कार कौर 2017 से 2022 तक फिरोजपुर ग्रामीण से विधायक रही हैं। पूर्व विधायक के घर पर सर्च में 28 ग्राम चिट्ठा भी रिकवर हुआ है। सर्च में 1,56,000 कैश भी रिकवर पुलिस ने किए हैं। सुखचैन गिल ने बताया कि मोहाली में एसएचओ को जानकारी मिली कि एक ड्रग एडिक्ट था। उसने कहा कि उसे ड्रग बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उसने एसएचओ को कुछ नंबर दिए। नंबर की जांच करने पर पता चला कि वो किसी पूर्व विधायक का नंबर है और फिर पुलिस ने इस मामले का पूरा खुलासा कर डाला। सुनिए सुखचैन सिंह गिल का पूरा बयान। उन्होंने क्या कुछ खुलासा करते हुए इस मामले पर बड़ी बात बताई। पंजाब पुलिस का जो एएनटीएफ का पुलिस स्टेशन एसटीएफ है मोहाली में, वहां एसएचओ के पास एक इंफॉर्मेशन आई थी। कोई ड्रग एडिक्ट था जिसने कहा कि मुझे ड्रग्स बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो जब उसने कुछ नंबर शेयर किए एसएचओ के साथ, नंबर जब उनकी डिटेल्स निकाली गई नंबर्स की, तो वो एक एक्सएमएलए का नंबर था उसमें। बट उसने साथ में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स दी थी, जो डिटेल्ड कॉल रिकॉर्डिंग्स थी, जो इंडिकेट करती थी कि ड्रग्स की सेलिंग के बारे में बातचीत हो रही है। तो हमारा एक एसटीएफ इंटेलिजेंस टेक्निकल यूनिट है, C2 हमारा यूनिट है मोहाली में, उनके साथ एसएचओ जो एसटीएफ थे उसने नंबर शेयर किए। उन नंबर्स को टेक्निकल सर्वेलेंस पे लिया गया और ड्यूरिंग दैट पीरियड कुछ और रिकॉर्डिंग्स आई जो इंडिकेट करती थी कि इसमें ड्रग डीलिंग की बातचीत चल रही है। उसके बाद उस बंदे ने, जो हमारा सोर्स था, उसने एज ए डिकॉय एक डील की। जो एक्सएमएलए थी वो उस जगह पे खुद आई गाड़ी लेके जहां पे ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए आई। जब हमारी टीम, जो एएनटीएफ की टीम थी, उन्होंने जब इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो इवन गाड़ी दौड़ाने की कोशिश की गई। एक ऑफिशियल के पांव पे थोड़ी सी चोट लगी है उसमें, और मौके पे 100 ग्राम ड्रग की जो रिकवरी हुई मौके पे। उसके बाद जो हमारी टीम थी वो उसकी हाउस सर्च कर रही है। हाउस सर्च में 28 ग्राम और जो चिट्टा जिसको हम कहते हैं वो मिला है वहां से। 1,56,000 रुपए वहां से मिले हैं मौके पे। कुछ गोल्ड मिला है और पैसे जो मिले हैं वो इस तरह से हैं जो देखने में ही प्राइमा फेसाई ऐसा लग रहा है कि वो ड्रग डीलिंग के पैसे हैं। अलग अलग छोटे छोटे पैकेट्स में पैसे मिले हैं। ऐसे में पुलिस ने जिस तरह के खुलासे किए हैं वो वाकई में हैरान कर देने वाले हैं, क्योंकि किसी के लिए यकीन कर पाना मुश्किल है कि किसी राजनीतिक दल की महिला नेता इस तरह के कारोबार में शामिल हो भी सकती है। लेकिन ये सच है और एक बीजेपी नेता इस नशे के कारोबार में न सिर्फ शामिल थी बल्कि और लोगों पर भी इस तरह के काम करने के लिए वो दबाव भी बनाती थी। लेकिन अब खबर यह भी है कि इस बीजेपी नेता को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।